इसमें सभी टॉपिक कवर किए गए हैं और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका नाम है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, जिस पे 6000 प्लस बच्चे जुड़े हैं। आप जाकर वहाँ जुड़ सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ मैसेज करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा अरविंद जायसवाल 000। आप वहाँ पे जाकर आप मैसेज करेंगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले चैप्टर जो आपका कंप्लीट कराया जा रहा है वह शाब्दिक तर्क शक्ति श्रृंखला परीक्षण कराया जा रहा है, जो कि पहला ये है, आपको देखना है ध्यान से। तो पहला प्रश्न आपके सामने 19, 9, 28, 37, 65, तो आगे क्या होगा? आप ध्यान से अगर देखेंगे इसमें तो 19 को क्या किया गया, +9 जोड़ दिया गया और फिर क्या बन गया है, 28 बन गया है। 19 में जैसे आप 9 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, 28 बन जाएगा। और फिर क्या किया गया है, इस 28 में फिर +9 जोड़ दिया गया है, फिर क्या बन गया है, 37 बन गया है। इसी तरह फिर इस 28 को 37 से जोड़ दिया गया है और जैसे 28 और 37 जोड़ा गया ये 65 बन गया है। इसी तरह आगे आपको क्या करना है, 37 + 65 को जोड़ देना है तो होगा 7, 5, 12 और 6, 3, 9 और 1, 10 बन जाएगा 102। तो 102 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है 1728, 864, 432, 216। तो आगे क्या होगा? आप ध्यान से आपको इसमें देखना है कि क्या होने वाला है। तो आप इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो जो 1728 है, अगर मैं इसे 2 से भाग दे देता हूँ, 2 से भाग दे देता हूँ तो ये बन जाएगा 2 8 16 और 2 छक 12 और फिर देखेंगे 2 छक 12 और 2 चौक 8, क्या बन गया, 864 बन गया। अगर मैं फिर इसी 864 को अगर 2 से भाग दूंगा तो 2 दूनी 2 दोस्तों 2 चौक 8, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये 432 बन गया। इसी तरह अगर मैं 432 को भी 2 से भाग दूंगा तो 216 बन जाएगा और मैं जब 216 को भाग दूंगा तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 108 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 46 को फिर 41 लिखा गया, फिर 35, फिर 30, फिर 19, फिर 13 और इस पे आपको बताना है कि क्या होगा मेरे भाई। तो आप ध्यान से देखेंगे 46 से को 41 करने में क्या किया गया है। जब 46 को 41 किया गया तो आप क्या देखेंगे, माइनस का 5 कर दिया गया है और फिर 41 से 35 के लिए क्या किया गया, माइनस के 6 कर दिए गए हैं और फिर 35 से 30 के लिए क्या किया गया, फिर माइनस के 5 कर दिए गए हैं। तो एक बार माइनस के 5, फिर एक बार माइनस के 6, फिर एक बार माइनस के 5, फिर मैं माइनस का 6 करूँगा और अगर 30 से मैं 6 माइनस का कर दूँगा तो आ जाएगा यहाँ पे 24 और 24 से जैसे मैं फिर -5 करूँगा 19 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होने वाला है। इसका उत्तर क्या होगा, आपको ध्यान से इसका उत्तर देना है। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे 9 को 28, फिर 86, फिर 261, फिर 787 लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, आप ध्यान से अगर देखें तो 9 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 9 त्रिक 27 हुआ, प्लस 1 जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, 28। यहाँ पे 28 लिखा गया है। फिर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 28 को फिर से 3 से गुणा करूँ तो 3 × 24 और 3 दूनी 6, क्या हुआ, 3 × 24 4 और 3 दूनी 6 दोस्तों अगर मैं करता हूँ तो होगा, और प्लस के 3 × 24 के 4 और 3 दूनी 6 7 8 84 और में फिर 2 जोड़ दिया गया है। एक बार में क्या किया गया है दोस्त, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक बार में क्या किया गया है, फिर गुणे 3 करके फिर +2 कर दिया गया, फिर 86 कर दिया गया है और फिर क्या किया गया है, फिर 86 को गुणे 3 करके और फिर प्लस के 3 जोड़ दिया गया है। पहले 1 फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 261 बन गया है। इसी तरह 261 को क्या किया गया है, 3 से गुणा करके +4 जोड़ दिया गया है।
इसी तरह आपको 787 आ गया है, फिर 787 को आपको क्या करना है, 3 से गुणा करना है, प्लस 5 जोड़ देना है। तो 3 सत्ते हुआ 21, 3 अट्ठे 24, 25 26 और 3 सत्ते 21, 22 23 और प्लस 5 जोड़ेंगे तो होगा 2366, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। तो आप ध्यान से इसमें देखेंगे दोस्त कि 2 को 3 लिखा गया है, फिर 3 को 10 लिखा गया, 10 को 39 लिखा गया, फिर आगे क्या लिखा जाएगा। तो आपको क्या किया गया, 2 को 2 से गुणा किया गया है, 4 हुआ, 4 से 1 निकाल दिया गया है, 3 बन गया है। इसी तरह किया गया है। फिर हम क्या करेंगे आगे, आप ध्यान से देखेंगे। फिर 3 को अगर मैं भी इसे फिर पहले 2 से गुणा किया गया, अब मैं 3 से करता हूँ, 3 त्रिका 9 हुआ और फिर प्लस 1 कर दिया गया है। फिर 3 त्रिका 9 हुआ, फिर प्लस 1 कर दिया गया, 10 बना दिया गया है। फिर क्या किया गया, फिर यहाँ 10 आया, फिर 10 को हम 4 से गुणा करेंगे। पहले मैंने 2 से किया, फिर 3 से किया, अब 4 से करेंगे। एक बार माइनस किया, एक बार प्लस किया, फिर मैं माइनस करूँगा तो बन जाएगा 39। तो दोस्तों पहले 2 से गुणा किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया। अब क्या करेंगे, मैं 39 में मैं किससे करूँगा, 5 से करूँगा। और यहाँ पे पहले माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर क्या होगा, प्लस होगा। तो 5 9 हुआ 45, 5 3 15, 4 हुआ 19 और प्लस 1, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 196, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितनी बार एक सम संख्या के बाद में विषम संख्या आई है। एक सम संख्या के बाद विषम संख्या आई है, आपको बताना है। पहले एक सम संख्या होगी, उसके बाद विषम संख्या। तो आप देखेंगे एक सम संख्या, फिर एक विषम संख्या 2 3 में है, फिर 4 एक सम संख्या, फिर एक विषम संख्या, ये भी दिया गया है। आप ध्यान से देखेंगे, एक बार कितनी बार एक सम संख्या के बाद एक विषम संख्या, फिर 6 के एक सम संख्या, फिर 7 एक विषम संख्या, ये भी दिया गया है। लेकिन 4 8 में नहीं दिया गया, ये नहीं होगा। और फिर आप क्या देखेंगे, 4 के बाद फिर 5 दिया गया है, तो कितनी बार आया है। लेकिन यहाँ 4 के बाद फिर सम आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो 1 2 3 4 कितनी बार आए, 4 बार आए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त पूरी क्लास आपको देखना है और अंत में आपको फिर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेकर आया हूं जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। अगर आप इस क्लास को अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप अपने लिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि कम समय में से अधिक प्रश्नों को चुनकर लाना आसान बात नहीं है। 3 दिन से मैं इस प्रश्न को कलेक्ट कर रहा हूँ और इस किसके लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो आप देखना और फिर अपना कमेंट जो आपको करना है नीचे फीडबैक जरूर देना कि क्लास आपको कैसी लगी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कितने 8 के बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या हैं। कितने 8 के बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या। तो 8 के पहले विषम और फिर सम संख्या, तो इसमें विषम है, ये गलत है। कहा गया 8 के बाद सम, तो 8 के बाद यहाँ पे भी विषम है, तो ये भी गलत है। और 8 देखिए, 8 के बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या कहा गया है। पहले विषम संख्या, सॉरी दोस्तों, पहले जो 8 होगा उसके पहले क्या होगा, विषम होगा, और उसके बाद क्या होगा, सम होगा, ये कहा गया है। 8 के बाद सम संख्या और पहले विषम, तो 8 के बाद पहले विषम और बाद में सम होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 8 के बाद विषम है और यहाँ सम है, तो 1 हो गया, 1 यहाँ पे हो गया। अब दूसरा 8 के पहले देखिए विषम है और यहाँ पे सम है, तो यहाँ 2 हो गया। फिर 8 के बाद यहाँ पे विषम है, यहाँ सम है, तो यहाँ 3 हो गया। फिर आगे देखेंगे 8 के बाद यहाँ विषम है और यहाँ सम है, यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन यहाँ 8 के बाद विषम नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो ऑल ओवर जो संख्या हुई वो कितनी हुई, 4 हुई, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला के प्रश्न की, अक्षर श्रृंखला के कैसे प्रश्न आते हैं, इसके भी एक एक प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है।
ऐसे सवालों को करने के लिए आपको पहले क्या करना है, आपको देखना यहाँ लिखा है P, और P के बाद फिर आगे देखना है कि P के बाद क्या संख्या लिखा गया। तो आप देखेंगे यहाँ P के बाद Q लिखा गया है, यहाँ भी P के बाद Q लिखा गया है। इससे क्या कन्फर्म हुआ कि यहाँ भी P के बाद क्या होगा, Q होगा, ये आपको पता हो गया। अब PQRS, अब आप क्या देखते हैं, यहाँ पे लिखा है Q, और Q के पहले क्या लिखा गया आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे Q के पहले P लिखा गया, Q के पहले P लिखा गया, तो यहाँ भी Q के पहले क्या होगा, P हो जाएगा। अब यहाँ लिखा गया R, अब R के बाद क्या लिखा गया आपको ध्यान से देखना, तो यहाँ R के बाद क्या लिखा गया, यस, यहाँ पे R के बाद यस लिखा गया, तो यहाँ भी R के बाद यस होगा। अब यहाँ लिखा गया PQ, और यहाँ देखिए PQ के बाद क्या लिखा गया है, R, यहाँ भी PQ के बाद क्या लिखा गया है, R, तो आपको यहाँ भी PQ के बाद क्या कर देना है, R। तो क्या बना, PQRS, 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 और PQ के बाद यहाँ भी RS बन जाएगा। तो क्या क्या आपने जोड़ा आगे, पहले Q, फिर P, फिर S, फिर R, फिर R, तो Q दोस्तों ये P है, यहाँ पे P है, QPSRR कहाँ पे है आपको देखना है, QPSRR, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। ये के बाद कामा है, फिर बी ए है, फिर ये के बाद कामा है, फिर बी ए है, फिर ये के बाद कामा है, फिर बी ए है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे को एक ट्रिक से और कर सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले आपको संख्या गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब हम 12 को 4 भागों में बांट लेंगे, तीनों को 4 भागों में बांट लेंगे। अगर 4 भागों में बांटेंगे तो 1 2 3, ये एक 4 भाग में हो जाएगा। और आप ध्यान से देखेंगे फिर यहाँ से 1 2 3, ये एक 4 भाग में हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है। और फिर ये एक 4 भाग में हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ए दिया गया है और यहाँ पे बी ये है, यहाँ ये है, तो अगर मैं यहाँ पे पहले सभी आप अगर बी रखता हूँ तो ए बी बी ये बन गया, और यहाँ पर भी मैं ये के बाद बी रखता हूँ तो ये बी बी ये बन गया। यहाँ ये के बाद मैं अगर यहाँ पर भी बी रखता हूँ तो ए बी बी ये बन गया। अब आप क्या देख रहे हैं, सभी में जो इसमें बन रहा है, जो इसमें बन रहा है, जो इसमें बन रहा है, तो जो सेटिस्फाइड हो रहा है ए बी बी ये, ए बी बी ये, ए बी बी ये, तो इसका करेक्ट पहले मैंने बी रखा, फिर बी रखा, फिर बी रखा, तो ऑप्शन नंबर बी में भी दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। PRTB, तो पहले P के बाद QR के लिए क्या किया गया, +2 किया गया। R के बाद फिर T के लिए फिर +2 किया गया। फिर T के बाद B के लिए क्या किया गया, +2 किया गया। तो B के बाद अगर फिर +2 करेंगे तो B के बाद हो जाएगा X, क्या हो जाएगा X। फिर 3 के बाद 2 जोड़ा गया 5, यहाँ 2 जोड़ा गया। फिर 5 के बाद 8 करने के लिए 3 जोड़ा गया, 8 को 12 करने के लिए 4 जोड़ा गया, और 12 को आगे यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 4, तो यहाँ जुड़ेगा 5, तो 12 के बाद कितना हो जाएगा, 17। तो ये X17। फिर यहाँ C देखेंगे आप, और मैं यहाँ पे अब कर दे रहा हूँ, यहाँ X हो गया और 17 हो गया। अब C के बाद F लिखा गया, तो DEF कितना जुड़ा, +3 जुड़ा। F के बाद GHI 3 जुड़ा, I के बाद JKL 3 जुड़ा, L के बाद MN वो, तो X17 वो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर देना है कि क्या होगा। तो आप क्या देखते हैं कि C के बाद E किया गया तो +2 किया गया, E के बाद G किया गया तो FG +2 किया गया, G के बाद I किया गया +2। ऐसे I के बाद अगर 2 करेंगे तो I के बाद हो जाएगा JK, और K के बाद फिर आगे करेंगे तो हो जाएगा LM। अब 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो 9 2 होगा 11, और 11 2 हो जाएगा 13। तो K 11 M 13 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। इसका उत्तर देना है। इसे जो ध्यान से पढ़ेगा वही इसका उत्तर दे पाएगा, अदरवाइज ये तुरंत इस क्वेश्चन को स्किप करेगा और आगे बढ़ेगा। और ऐसे ही प्रश्न जो करके आएंगे पेपर में उन्हीं का सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो इजी होते हैं प्रश्न वो आप नहीं, हर इंसान कर लेता है, जो तैयारी नहीं करता है वो भी। इसलिए आपको ध्यान से देखना है, हर प्रश्न को करने की सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको। आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ध्यान से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है ए, तो यहाँ पीछे 2 लेटर स्मॉल में दिए गए हैं, 2 लेटर स्मॉल में, यहाँ पे 3 लेटर स्मॉल में दिए गए हैं। ध्यान से देखना, 3 लेटर स्मॉल में दिए गए हैं। फिर यहाँ पे इस 3 लेटर को क्या किया गया है, फिर पीछे वाले लेटर को यहाँ कैपिटल कर दिया गया, एक फिर 3 लेटर यहाँ बीच में इस्तेमाल कर दिए गए, एक को छोड़ दिया गया, यहाँ पे 2 को छोड़ दिया गया, फिर 3 लेटर इस्तेमाल में कर दिए गए, फिर यहाँ को 3 को छोड़ दिया गया, फिर 3 लेटर इस्तेमाल कर दिए गए, फिर यहाँ पे 4 छोड़ दिया गया, फिर 3 लेटर इस्तेमाल कर दिए गए। अब हमें 5 छोड़ना है और 5 यहाँ पे छूटे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अब ऐसे सवालों को देखकर कुछ लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। स्किप करने का मुख्य कारण है कि उन्हें पता नहीं है, और जो ऐसे प्रश्न को हल करेगा वही पेपर में कुछ बेहतर करके आएगा और सिलेक्शन के करीब पहुंचेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो ये है, ये स्मॉल लेटर पीछे से केवल 1 नंबर पर है, फिर यहाँ पीछे से देखिए 2 को छोड़ा गया, फिर ये पीछे से 3 नंबर पे आ गया, फिर यहाँ से देखिए पीछे से 4 पे आ गया, और फिर ये पीछे से 5 पे आ गया स्मॉल लेटर। अब ये पीछे से 6 पे होने चाहिए, तो जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, केवल ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। नेफ्यू एंड देयर 10 सज, और फिर यहाँ पे दिया गया है प्रिउनस और फिर प्रिंस। अब आपको प्रिंस दिया गया कि आगे क्या होगा, तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे यन पहले नंबर पर है, यहाँ यन पहले नंबर पे है, यहाँ यन दूसरे नंबर पे है, यहाँ यन तीसरे नंबर पे है, यहाँ यन चौथे नंबर पे है, और यहाँ यन 5वें नंबर पे है। तो आगे यन 6ठे नंबर पर होना चाहिए, जो कि केवल एक ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में, और डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। बैट थिन रिप्लाई लेंथ, तो आगे क्या होगा। अब इसका उत्तर आप देखते रह जाएंगे। 19% है कि आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने हर बार वीडियो स्किप किया और वहीं पर गए हैं कि जहां पे आपको 1 घंटे में केवल 20 प्रश्न या 10 प्रश्न करवाए गए हैं, आप वहां जाना चाहते हैं। मैं कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करवाता हूं, लेकिन आप लोग यहां नहीं आना चाहते, इतना मेहनत करने के बावजूद भी। इसका उत्तर आप 100% है, मैं बता रहा हूं कि 99% बच्चे इसका उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ बैट के बाद थिन के बाद रिप्लाई के बाद लेंथ है, तो यहाँ 3 वर्ड लिखा गया है, यहाँ फिर 4 वर्ड लिखा गया है, फिर 5 वर्ड लिखा गया है, फिर 6 वर्ड लिखा गया है, फिर आगे कितने वर्ड होंगे, 7 वर्ड। अब ऑप्शन में आपको देखना है 7 वर्ड किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे संख्या सादृश्यता, जो कि अब अलग अलग मैंने सभी को पूरा के पूरे में दोस्तों कवर किया है, और आपको हर प्रश्न देखना है और आपको अंत में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। सभी के सभी कवर किए गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। संख्या सादृश्यता से है प्रश्न। 2237 को क्या किया गया है, 84 लिख दिया गया है, तो 3642 को क्या लिखा जाएगा। अब 2237 को कैसे 84 लिखा गया ये देखना है। 2237 को क्या किया गया है, यहाँ पे सभी पे गुणा कर दिया गया, 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 सती कितना बना गया है, 84। इसी कंडीशन को यहाँ फॉलो करना है 3 6 4 2 पर, तो 3 छक हुआ 18, 18 चौक हुआ 72 और 72 दुना अगर करेंगे तो होगा 142, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर देना है कि क्या होगा अगर 4, 5, 6 को 15 लिखा गया है। तो आप ध्यान से इसे देखने के लिए पहले आपको तुरंत ये दिमाग लगाना चाहिए कि छोटी संख्या दी गई है तो कोई ना कोई छोटा नियम लगा होगा। तो छोटा नियम क्या किया गया, 4, 5, 9 और 9, 6 क्या कर दिया गया 15। इसी तरह आप क्या करेंगे 8, 7, 15, 15, 9 जोड़ेंगे होगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 1/9 को 1/81 लिखा गया। कैसे लिखा गया, यहाँ पे इसका क्या किया गया स्क्वायर, तो 1 1 कम 1 हुआ, 9 9 81 हुआ। इसी तरह इसका भी कर देना, 1 1 कम 1 होगा, 13 13 169 हो जाएगा। जो इजी है उसे मैं तुरंत बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है कि क्या हो जाएगा। 4, 25, 81। तो आप क्या देखते हैं, 4 भी 2 का स्क्वायर है, 25 भी 5 का स्क्वायर है और 81 भी 9 का स्क्वायर है। तो तीनों के तीनों स्क्वायर हैं। तो इन आपको बताना है कि ए बी सी डी, इन चारों में ऐसा कौन सा है जो तीनों के तीनों स्क्वायर हैं। तो पहले में तो ये है, लेकिन ये नहीं, ये गलत है। इसमें तो केवल यही है, तो और यही है, ये नहीं है, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे ये है 4 चौक 16, 8 अठाई 64 और 10 दहम्मा 100, ये है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नीचे भी 3 त्रिका 9, 7 7 49 है, लेकिन ये क्यूब है, तो ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि 6, 14, 30 जैसे इस ग्रुप को बनाया गया, ऐसा ग्रुप इसमें कौन सा दिख रहा है, ए बी सी डी में चारों में आपको बताना है। तो क्या किया गया, अगर 6 में हम 8 जोड़ दें तो 14 बन जाता है, और यहाँ पे 4 में 8 जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा 14, यहाँ 7 में 8 जोड़ेंगे तो 6 में 6 होगा। तो कहने का मतलब ये नियम नहीं लग रहा है, ये नियम नहीं लग रहा है। तो 6, 14 को 30 कैसे बनाया गया। तो मैं अगर 6 को 2 से भाग गुणा करूँ, 6 दूनी 12, 2 कितना हुआ 14, और फिर क्या कर दूँ 14 को 2 से, तो यहाँ क्या कर दिया दोस्तों, 6 दूनी 12, 12 दूनी 12, 2 14, फिर 14 दूना 28, 28 2 30। कहने का मतलब पहले 2 से गुणा फिर प्लस का 2 किया गया है, 2 से गुणा प्लस का 2 किया गया है। 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 दूना 28, 28 2 30। इसी तरह आपको देखना है 4 दूनी 8, ये नहीं होगा, 7 दूनी 14, ये नहीं होगा, 6 दूनी 12, ये नहीं होगा, 5 दूनी 10, 2 12 और 12 दूना 24, 2 26, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, बताने से बता दूं पहले, अक्षर सादृश्यता से प्रश्न आ गए हैं, आपको इसका उत्तर देना है। तब तक के लिए मैं पानी पी लूं। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न को। बी को 16 लिखा गया है, तो डी को क्या लिखा जाएगा। अब बी का जो मान होता है वो 2 होता है, तो 2 का क्या किया गया है, पावर 4 कर दिया गया है, क्योंकि 2 को 4 बार गुणा कर दिया गया है और ये बन गया है 16। ऐसे डी का जो मान होता है वह होता है 4, इसे इसके पावर 4 कर देंगे। 4 को अगर 4 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे दिया गया डी, यहाँ ई और बराबर क्या कर दिया गया 10। तो क्या देखेंगे, डी का मान है दोस्तों ए बी सी डी, डी का मान है 4 और ई का मान है ए बी सी डी, ई का जो मान है वह है 5। 4 5 जोड़ेंगे 9 होगा, लेकिन यहाँ 10 दिया गया, और 4 5 9 में अगर 4 5 अगर हम जोड़ लेते हैं तो 9 और 9 में 1 अपने मन से जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे जी और एच जो होगा 8 होगा, और आई जो होगा दोस्तों, जी के बाद होता है एच और आई होगा 9, और इसमें भी 1 अपने मन से जोड़ेंगे तो 8 9 17 1 18 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ये नियम लागू नहीं होगा। क्या किया गया, अगर मैं डी का मान 4 रखता हूं और ई का मान 5 रखता हूं और इसका मान हुआ 20 और 20 को मैं 2 से भाग दे देता हूं, तो हो सकता है 10 बना यही बन रहा हो। इसी तरह मैं इसका दूंगा, तो जी एच जो एच हुआ ये दोस्तों 8 पे हुआ,
और फिर क्या करूँगा, आई जो हुआ वह 9 पे हुआ, फिर भी इसका मान आया 72 और 72 को 2 से भाग दूंगा तो आएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। तो एक का मान दोस्तों 1 पर होता है ये, और 3 पे होता है सी, और 4 पे होता है डी। तो ये तो बिल्कुल सही संख्या के वही संख्या दिए गए हैं जो कि अल्फ़ाबेट के वर्ड होते हैं। तो 5 नंबर पे क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 5 पे होता है क्या बी हो, तो 5 पे होता है दोस्तों ई, ए बी सी डी तब ई, और 6 पे होता है एफ, और 7 पे होता है जी। तो ई एफ जी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ए बी सी, फिर बी सी डी, फिर सी डी ई। इस बी से यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है, फिर क्या किया गया है, इस बीच वाले सी से यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है, फिर इस बीच वाले डी से स्टार्ट करेंगे तो डी ई एफ बनेगा, और नीचे एफ के बाद जी एच आई कितना बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया, फिर आई के बाद जे के एल 3 बढ़ाया गया, एल के बाद फिर 3 बढ़ाएंगे, यम एन वो होगा, जो कि डी ई एफ बटा वो होगा, ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है अंडर रूट, फिर दिया गया है ये, फिर एफ, फिर आई। तो अंडर रूट ए का मतलब हुआ 1, एफ कितने पर आता है आपको बताना है, एफ कितने नंबर पर आता है, ए बी सी डी ई एफ। तो एफ कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता। आई कितने नंबर पर आता है, जी के बाद आई 9 नंबर पे आता है। अब देखिए 169 किसका वर्गमूल है, 13 का, और 13 किसका नंबर है, यम का। तो यम आ गया इसका मान। अब इसी तरह मैं देखूंगा, ए का मान 1 आता है, डी का मान 4, फिर डी का मान 4, 144 जो वर्गमूल है 12 का, और 12 पे क्या आता है, यल आता है, तो यल सही है। इसी तरह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए दिया गया है तो ए का मान 1, बी दिया गया, बी का मान 2, क्योंकि वही वर्ड संख्या दे दिया गया। ए का मान 121, 121 का हुआ 11, और 11 पे क्या आता है, सभी को पता है कि आता है यल, कि यम की क्या आता है, के आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। 11 पे आता है के, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं स्टार्ट करूंगा शब्द सादृश्यता, इसके प्रश्न देखेंगे। मैं हर टॉपिक से प्रश्न उठाया हूं, और जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं, अंत तक आपको बने रहना है, और आपको अंत में अपना स्कोर जरूर बताना है। वीडियो स्किप करके देखनी है कि, और आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया। आपको वीडियो स्किप करके पहले आपको खुद सॉल्व करना है, फिर हमारे आंसर को मिलाना है। तो एक एक प्रश्न को सभी का उत्तर आपको देखना है और मिलाते रहना है। तो चलिए देखते हैं। शैवाल विज्ञान अगर शैवाल से संबंधित है, ऐसे क्या, स्त्राव प्रकरण उभयचर से पहला गलत, चंद्र भूगोल क्षरण क्रिया से गलत, रुधिर विज्ञान रक्त से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोहा क्या किस चीज़ का बना होता है, धातु का होता है, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन गैस से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। पेंच को अगर हम कसते हैं तो किससे कसेंगे, पेंच कस से कसेंगे। और कील को अगर मैं लगाता हूं तो किससे लगाऊंगा, कील कस क्या होता है, गलत, स्टील होता है, गलत। पालिश कील को अगर हम लगाएंगे तो हथौड़े से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। विमान को कौन चलाता है, पायलट चलाता है। तो जहाज को कौन चलाएगा, इसका उत्तर आपको बताना है। जिस तरह विमान को पायलट चलाता है, उसी तरह जहाज को कप्तान चलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। वर्षा कहाँ से होती है दोस्तों, बादल से क्या होती है, वर्षा होती है। ऐसे ऊष्मा कहाँ से निकलती है, तो क्या दूरी से, क्या रात्रि से, क्या दिन से। ऊष्मा जो निकलता है वह सूर्य से निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र भारत से संबंधित है। भारत में जैसे महाराष्ट्र एक राज्य है, जैसे टेक्सास कहाँ का है, तो टेक्सास जो है यह बहुत फेमस राज्य है, जो कि यूएसए यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका का है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जिस प्रकार आग का संबंध राख से है, अगर आग को जलाया जाएगा तो उसमें राख मिलेंगे, उसी प्रकार विस्फोट का संबंध, जब विस्फोट होगा तो उसमें केवल मलबा और कचरा मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
संख्या पर आधारित प्रश्न आ गए। मैंने सभी टाइप के प्रश्न लिए हैं और अंत तक आपको वीडियो देखना है। हर टाइप के प्रश्न मिलेंगे और अपने आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का हल किया। तो आगे चलिए देखते हैं एक एक। इसमें आपको बताना है इन चारों में भिन्न कौन सा है, इन चारों में भिन्न कौन सा है। तो आप क्या देखेंगे ध्यान से, तो पहले आप वीडियो स्किप करके खुद लगाइए, उसके बाद आपको देखना। तो यहाँ क्या देखेंगे, 3 और 2 जोड़ने पर क्या बना, बीच वाला 5 बन गया। इसी तरह 4 और 3 को जोड़ने पर बीच में क्या बना, 7 बना। इसी तरह 3 और 1 को जोड़ने पर तो बीच में क्या बना, 4 बना। और अगर 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 नहीं बनेगा। तो इसका जो भिन्न है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन चारों में आपको बताना है कि कौन सी संख्या भिन्न है। तो आप देखेंगे कि ये जो 1600 है ये 40 का क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है। 2500 जो है या 50 का वर्ग दिया गया है। और 3600 जो है ये 60 का दिया गया है। लेकिन 4000 किसी का वर्ग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है कि इन चारों में भिन्न कौन से हैं। तो आप देखेंगे अगर 8, 5, 3 को ऐड करेंगे, 8 + 5 + 3 तो बनेगा 8 × 5 = 13, 3 = 16। इसी तरह आप इसे ऐड करेंगे 7, 5, 7 + 5 + 1 तो 7, 5, 12 क्या बना, 13। फिर 7, 3 = 10 और 10 क्या हुआ, 14। और यहाँ पे तो ये नियम नहीं फॉलो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा नियम लिखेंगे। 8 से अगर मैं 3 निकाल दूं तो क्या बचेगा, 5। 7 से अगर 4 निकाल दूं तो क्या बचेगा, 3। और 5 से 3 निकाल दूं तो क्या 5 से 2 निकाल दूं तो क्या बचेगा, 3। लेकिन 7 से निकालूंगा तो 6 नहीं बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इन चारों से अलग है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 4, 2, 6 और 6, 5 क्या हुआ, 11। 6, 2, 8 और 8, 3 क्या हुआ, 11। और 6, 5, 11 और 1 क्या हो गया, 12। 7, 2, 9, 9, 2 क्या हुआ, 11। तो ए और बी और सी बिल्कुल मिल रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी अलग है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो आप 27 को देखेंगे, ये 3 का क्यूब लिखा है। 125 को देखेंगे तो ये 5 का क्यूब लिखा है। और 216 को देखेंगे तो ये 6 का क्यूब लिखा है। और 343 को देखेंगे तो ये 7 का क्यूब लिखा है। तो आप क्या इसमें गलत है, क्या इसमें गलत है, क्या भिन्न है। तो आप क्या देखते हैं, यहाँ 3 दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया, यहाँ पे 7, ये सभी के सभी विषम दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे सम दिए गए हैं। तो इसका 216 वाला सम संख्या में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि भिन्न है बिल्कुल। अब अक्षर आधारित वर्गीकरण के प्रश्न देखेंगे। इसके सभी प्रश्न एक एक करके और अंत तक आपको जुड़ा रहना है। इसमें आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा भिन्न है। तो आपको पता है कि स्वर जो है वो ये आई वो तीनों हैं, लेकिन यन जो है भिन्न है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो फिर देखते ही पता चल गया होगा कि आई ई वो स्वर है, लेकिन बी व्यंजन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कि इन चारों में कौन से भिन्न है। तो P देखिए दोस्तों, वो के बाद P, P के बाद Q, Q के बाद R, E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H, S के बाद T, T के बाद U, U के बाद B, ये भी सही है। लेकिन P के बाद Q आना चाहिए, जो कि नहीं है। तो जो भिन्न है वो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है। सांप, मगर, छिपकली, पेंगुइन। तो आपको पता होना चाहिए कि सांप और मगर और छिपकली ये सरीसृप में आते हैं। किस में आते हैं, सरीसृप में आते हैं, लेकिन पेंगुइन नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है। हीरा, चांदी, सोना, प्लेटिनम।
तो सभी लोग यहाँ गलती करके तुरंत प्लेटिनम बताएंगे, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हीरा हो जाएगा, भिन्न, क्योंकि हीरा एक कार्बन है और सभी चांदी, सोना, प्लेटिनम क्या है, एक धातु है। इन चारों में आपको बताना है कि भिन्न कौन सा होगा। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रॉकेट, पनडुब्बी। तो सभी को पता है हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रॉकेट ये तीनों आसमान में उड़ते हैं, लेकिन पनडुब्बी पानी में चलती है। तो भिन्न जो है वह ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब शब्दकोश आधारित क्रम व्यवस्था के प्रश्न देखेंगे। सभी टाइप के प्रश्न हैं, अंत तक आपको जुड़ा रहना है। अब इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। स्लोली, स्लैम, स्लम्प और स्लीज और स्लैट। तो आपको देखना है सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे यस यल वो, यस यल ये, यस यल यू। देखिए आप ध्यान से क्या देखेंगे, यहाँ पे यस यल है, यस यल है, यस यल है, यस यल है, यस यल। इससे ये नहीं पता चलेगा कि सबसे पहले वर्ड कौन आएगा, लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है और यहाँ पे ये दिया गया है। अब पहले हम 2 को लिखेंगे कि 5 को। तो ये के बाद यहाँ दिया गया यम, यम के बाद पहले यम आता है पहले कि टी आता है, ये आपको देखना है। तो पहले आता है यम, तो हम पहले रखेंगे 2 और वो उसके बाद मैं रखूँगा 5। अब देखिए पहले क्या हुआ, 2 5। अब पहले ई आता है कि यू आता है कि वो आता है। तो आप लोग कहेंगे पहले ई आता है, तो रखूँगा 4। अब देखिए पहले यू आता है कि वो, तो आप कहेंगे पहले वो आता है, तो पहले अब रखूँगा 1, उसके बाद 3। तो 2 5 4 1 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 2 5 4 1 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा, यस टी आई यहाँ पे है, यस टी आई यहाँ पे है, यस टी आई यहाँ पे है और यस टी आई यहाँ पे है। तो लेकिन उसके हमें पता है पहले क्या यल आता है कि या, पहले यल आता है कि यफ आता है कि यन आता है कि यन आता है। तो सभी को पता है पहले क्या आता है, यफ आता है। 2 नंबर पे पहले 2 लिखेंगे। उसके बाद आपको बताना है पहले यन आता है कि यल आता है। तो आप कहेंगे पहले, उसके बाद क्या आता है, आपको बताना है कि यल आता है कि यन। तो आप कहेंगे यल आता है, तो 1 2 1 से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा क्रम लगेगा, इनका क्रम आपको बताना है। तो इनका जो क्रम क्या होगा, परमाणु, पदार्थ, अणु, इलेक्ट्रॉन, इन चारों का क्रम क्या होगा आपको बताना है। तो पहले क्या होते हैं दोस्तों, पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन में क्या रहते हैं, परमाणु रहते हैं, और परमाणु में क्या रहते हैं, अणु रहते हैं 3 नंबर, और उसके अंदर क्या रहता है, पदार्थ रहता है। तो 4 1 3 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके साथ, इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। वर्षा, धूप, वाष्प, बादल। तो पहले क्या होगा दोस्त, आपको सभी को पता है पहले बनेगा धूप, पहले होगी धूप, धूप से क्या बनाएगा, वाष्प 3 नंबर, या वाष्प के बाद क्या होगा, बादल बनाएगा, फिर क्या होगी, वर्षा। तो 2 3 4 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका क्रम आपको बताना है। सूर्य से नज़दीक सबसे पहले ग्रह है, उसके बाद धीरे धीरे आपको बढ़ना है। तो सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह होगा, सबसे नज़दीक जो सूर्य के नज़दीक है वह है बुध 5 नंबर पे। उसके बाद क्या है, शुक्र 3 नंबर पे। उसके बाद क्या है, पृथ्वी 1 नंबर पे। उसके बाद क्या है, मंगल 4 नंबर पे। उसके बाद बृहस्पति। तो 5 3 1 4 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये आपको याद करना, क्योंकि ये ज़्यादा कई बार पेपर में पूछे गए थे, इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। सबसे पहले बढ़ते क्रम में आपको चलना है, बढ़ते क्रम में दोस्तों, बढ़ते क्रम में चलना है। फिर आपको देखना है कि क्या इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों बढ़ते क्रम में नहीं चलना है, आपको घटते हुए क्रम में आपको क्या करना है, हाँ बढ़ते क्रम में चलना है, सीधा बढ़ते। तो सबसे पहले क्या होंगे, पणजी, पणजी 3 नंबर।
पणजी किस राज्य में पड़ता है? गोवा में। बढ़ना है 2, 3 के बाद 2। गोवा कहाँ पड़ता है? भारत में, तो 2 के बाद क्या होगा? 4। और भारत कहाँ पड़ता है? एशिया में, तो 4 के बाद क्या होगा? 1। एशिया किस में पड़ता है? विश्व में, तो 3, 2, 4, 1, 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। प्रकाश राजेश से लंबा है। प्रकाश तो मैं लिखता क्या हूँ? पी हो गया प्रकाश। राजेश से लंबा है, तो राजेश नीचे होगा तभी प्रकाश लंबा होगा। राजेश जगन से लंबा है। राजेश कहीं ना कहीं नीचे कोई जगन होगा, उनसे लंबा है। और भानु प्रकाश से लंबा है। भानु नाम का कोई लड़का है जो किससे लंबा है? प्रकाश से लंबा है, किंतु दिनेश से छोटा है। इसका मतलब है कि दिनेश से अगर छोटा है तो दिनेश सबसे ऊपर। तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे नीचे कौन है? जगन। कौन है? जैसे जगन माना मैंने, और जगन को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। 5 पुस्तकें एक मेज पर रखी गई हैं, उनमें ए के ऊपर है। ई जो है किसके ऊपर है? ए के ऊपर है, तो ए के ऊपर कर दिया। और सी बी के नीचे है। सी जो है बी के नीचे है, तो बी के नीचे सी हो गया। देखिए बी के नीचे सी हो गया। आगे क्या कहा गया है? ए जो है बी के ऊपर है। ए जो है बी के ऊपर है, ये भी सही है। और डी सी के नीचे है। डी जो है किसके नीचे है? सी के नीचे है। तो तदनुसार सबसे नीचे कौन सी पुस्तक रखी गई? आप देख सकते हैं सबसे नीचे जो रखी गई वो डी रखी गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने इसे बना भी दिया था कि किस तरह EABCD होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। यम बाईं ओर है वो के, तो यम जो है बाईं है किसके? ओ के। ओ अगर जब किसी का दिशा ना बताया जाए तो सभी को ये बताना है, देखना है या समझना है कि वह उत्तर की ओर देख रहे हैं। अगर वो यहाँ बैठा है तभी यम इधर बाईं होगा। और वो के आगे है दाहिने ओर है पी के, पी यहाँ होगा तभी वह पी के दाहिने यम बैठेगा। यस बैठा है दाहिनी ओर टी के, किंतु बाईं ओर पी के। अगर यस यहाँ बैठेगा तभी पी के बाएं होगा, और टी यहाँ बैठेगा तभी टी के दाहिने यस होगा। अब क्या पूछा गया है आगे? दाहिने ओर टी के किंतु बाईं ओर पी के, तो पी के बाईं ओर है, तो बीच में कौन बैठा है? तो बीच में आप देख सकते हैं पी बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित का पाठ पुस्तक बाईं ओर से 8वीं है और दाहिनी ओर से 13वीं है, तो पंक्ति में कुल कितने पुस्तकें हैं? अगर इधर से भी बुक का नाम जोड़ लिया जाए, या मनुष्य या कुछ भी हो या कोई भी वस्तु हो, दोनों तरफ से अगर जोड़ा जाए तो 2 बार जोड़ लिया जाता है। इसलिए एक बार हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 13 इधर से और 8 इधर से, -1 करेंगे तो 13 8 21 हुआ, और 21 से 1 निकालेंगे 20 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एक कक्षा में लड़के की एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29 में, मैंने क्या कहा? दोनों तरफ से अगर उसे जोड़ लिया गया तो उस एक तरफ से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 29 58 से 1 निकालेंगे 57, क्योंकि 2 बार उसका नाम लिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कक्षा में जो कुल विद्यार्थी हैं वो हैं 57। अगला प्रश्न आपके सामने, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वें, यच से हो गया हरीश बाएं से 11वें, और मंगेश दाहिने से 17वें, और यम से मंगेश दाहिने से 17वें। यदि वह अपना स्थान बदल लें तो हरीश बाएं से 13वें। हरीश अब जब बदलते हैं तो बाएं से 13वें, तो मंगेश दाहिने से नई स्थिति क्या होगी? तो मंगेश यहाँ पे किस स्थिति पर होगा? मैंने यहाँ यक्ष मान लिया। अब देखिए 11 से 13 होने पर कितनी संख्याएं बढ़ी हैं? 2।
तो बस आपको 2 बढ़ा देना है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो 17 में 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 19। 19 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इससे इजी कोई नहीं बता सकता है दोस्त। मैं ये जो क्लास लेकर आया हूँ आप लोगों के डिमांड पर लाया हूँ। अगर आप लोग इस पर प्यार देंगे तो इसी तरह क्लास आपको ज़रूर मिलेगी, डेली मिलेगी। लेकिन आप लोगों का प्यार इस पे ज़रूर आना चाहिए। कम से कम इसमें 3000 व्यू मैं बता दे रहा हूँ, प्लस 500 लाइक आएंगे, तभी इस तरह क्लास आपको फिर दोबारा मिलेगी। अगला प्रश्न आपके सामने है। लड़कों के एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पे, बमन नीचे से 18वें स्थान पर। यदि अमन तथा बमन के मध्य 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं? यहाँ पे क्या दिया गया? अधिकतम। जब भी अधिकतम दे दिया जाए तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, ऊपर से 12, नीचे से 18 और बीच में 6। 18 6 24 और 12 जोड़ेंगे होगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे लुप्त संख्या। लुप्त संख्या क्या क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, और लुप्त संख्या के कैसे प्रश्न आते हैं इसे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होने वाला है। 11 2 4 3 6 5, तो आगे क्या 8 9 1, तो आगे क्या बनेगा? आपको इसका उत्तर आपको देना है और ध्यान से इसका उत्तर बताना है। क्या हो सकता है इस स्थान पर? तो अगर 11 2 4 को हम क्या करें कि 98 बन जाए, आपको ये देखना है क्या हो सकता है, कौन सा यूनिक तरीका हम लगाएं। तो आप क्या देखेंगे कि 11 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 11 दूना हुआ 22, और 22 को मैं 4 से करूंगा तो 22 चौक हुआ 88, और 88 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा 98। इसी तरह मैं अगर 3 को 6 से करूं 18, 18 को 5 से करूं होगा 90, और 90 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा 100। इसी तरह 8 9 कितना हुआ 72, 1 72, ऐसे क्या हुआ 72, और 72 में 10 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 82, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इस लुप्त संख्या पे आपको बताना है कि क्या होगा, क्या हो सकता है। तो अगर 2 4 6 5 देखेंगे 11 होगा तो ये नहीं बन रहा है। अगर हम करेंगे 2 चौक 8 8 5 40, ये भी नहीं बन रहा है। 2 चौक 8 8 5 13, ये भी नहीं बन रहा है। तो अगर मैं देखूं 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 10 4 14, 3 त्रिका 9 और 9 6 15, ये दोनों बन रहे हैं। तो 2 7 14 और 4 कितनी हुई 18, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इनका गुणा और बीच में प्लस, इन यही किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे तो बिल्कुल जी, मैंने देखते ही आपको पता चल गया होगा कि 3 चौक 12 हुआ, 12 दूनी कितना हुआ 24, 1 छक्के 6 हुआ और 6 पंचे कितना हुआ 30, तो 8 9 72 हुआ, 72 दूना कितना हुआ 144, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया है ये के बाद बी दोस्तों छोड़ दिया गया है, और सी लिख दिया गया है, फिर डी छोड़ दिया गया है, ई लिख दिया गया है, फिर एफ छोड़ दिया गया है, जी लिख दिया गया है, एच छोड़ के आई, फिर जे छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा के। तो यहाँ पे के आया। अब क्या देखेंगे 2 3 जोड़ के यहाँ 5 बना दिया गया है, 4 और 5 जोड़ के यहाँ 9 बना दिया गया है, और 6 और के में क्या जोड़ें कि 14 बन जाए। ऊपर 6 है और के में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा 14, तो के 8 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा परीक्षण के बारे में। एक एक प्रश्न को इसको भी देखेंगे कि सांकेतिक भाषा परीक्षण के कैसे प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध, दूध का अर्थ मृदा,
तथा मृदा का अर्थ सफ़ेद है, तो दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है। अब जो पौधा उगता है दोस्तों वो मृदा में उगता है, और मृदा को क्या कहा गया है, मृदा का अर्थ सफ़ेद है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला और नीले को आकाश और आकाश को पीला और पीले को पानी, पानी को गुलाबी, तो साफ आकाश का रंग कैसे होगा। सभी को पता है साफ आकाश का रंग जो होता है नीला होता है, और नीले को क्या कहा गया है, नीले को आकाश कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर और डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। अपराधियों को पकड़ते हैं कौन, पुलिस। तो पुलिस को क्या कहा गया है, देखो दोस्तों शिक्षक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे घड़ी एवं कैलेंडर के प्रश्न की घड़ी एवं कैलेंडर के प्रश्न कैसे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ। अब देखिए 11 अप्रैल को मंगलवार था, माह से मंगलवार, तो इस अप्रैल में कितने दिन बचे, अप्रैल का जो महीना था 30 का, 11 दिन बीत गया तो कितना दिन बचा, 19 दिन। अप्रैल के बाद क्या आया, मई, तो मई कितने महीने कितने दिन का महीना है, 31 दिन का। मई के बाद क्या आया, जून, जून कितने दिन का महीना है, 30 दिन का। कितने दिन का है, 30 दिन का। और उसके बाद क्या आया, जुलाई आया, जुलाई कितने दिन का महीना है, जुलाई भी जो है वह है 31 दिन का महीना। उसके बाद आया कितने अगस्त तक पूछा, 31 अगस्त तक, फिर हम 31 लिख देंगे और इन्हें ऐड पूरा जोड़ लेंगे, तो 9 1 10 और 10 1 11 1 12 हुआ, और यहाँ पे देखेंगे 3 3 6 3 9 3 12 1 13 और 1 14 हुआ। कितने दिन हुए, 142। हर 7 दिन पर दिन क्या होता है, रिपीट होता है, वही दिन आते हैं, तो हम 7 से भाग देंगे। तो हम अगर 7 से जब भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो मंगलवार के बाद 2 दिन आपको बढ़ा देना है, एक होगा बुधवार, उसके बाद होगा बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार या गुरुवार इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना। यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा। मैं मानता हूँ ये आज का दिन है, ये आज का दिन है, और ये कल का दिन है, और ये कल के पहले का दिन है। तो इस दिन कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार के बाद क्या होगा, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या होगा, शनिवार, शनिवार के बाद क्या होगा, रविवार, और रविवार के बाद क्या होगा, सोमवार। अगर मैंने इसे आज का दिन माना तो ये हुआ कल, और यह हुआ आने कल के बाद वाला दिन। तो कल के बाद वाला का दिन जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था। अब ध्यान से देखना, ये आज का दिन मैं फिर मानता हूँ, ये आज का दिन या बीता हुआ कल। अब बीता हुआ अगर ये कल है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन हो गया। 3 दिन पहले क्या था, बुधवार, तो आगामी कल, जैसे अगर ये आज वाला आज का दिन है तो आगामी कल ये आज वाला दिन हुआ कि 2 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन। अगर अब ये कौन सा दिन था, बुधवार, तो ये क्या हुआ, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो फिर आ गया बुधवार जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है।
तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? अब ये बताइए, वो 9 दिन पहले गई थी। हर 7 दिन पर दिन रिपीट होता है, क्योंकि केवल 7 ही दिन के बाद फिर वही दिन आने लगता है। तो 9 दिन, अगर वह बृहस्पतिवार को गई और 9 दिन में बात करें तो 7वें दिन उसका बृहस्पतिवार हुआ, तो केवल केवल कितने दिन बचे? 2 दिन बचे। तो 2 दिन बृहस्पतिवार के बाद क्या हुआ? शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद क्या हुआ? शनिवार। तो शनिवार दिन पड़ रहा है आज के सप्ताह का, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। रक्त संबंध के अब हम प्रश्न देखेंगे कि रक्त संबंध के एक एक प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, अगर यम जड की बहन है, यम जो है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यम जो है क्या है? जड की बहन है, तो ये बहन हो गई। और जड पी की पत्नी है, जड जो है पी की क्या है? पत्नी है, पत्नी है, इसलिए मैंने यहाँ पे, तो पी क्या है? पति है, जड क्या है? पत्नी है। पी की पत्नी, पी ये का बेटा है, पी जो है किसका बेटा है? ये का बेटा है, ये का बेटा है। तो जड का ये से क्या संबंध है? जड का ये से, अगर ये इसका बेटा है तो ये इसकी बहू पुत्र वधू हुई, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बना भी दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। ये और बी भाई हैं, ये और बी क्या हैं? भाई हैं, तो भाई के लिए प्लस प्लस। सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं, मैं मानता हूँ डी और दो सी और डी हैं क्या? बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का कोई पुत्र है, मैं मान लेता हूँ यक्ष है, वह किसका भाई है? डी का, डी का भाई है। अब ये आप बताइए, अगर ये का पुत्र है यक्ष, तो ये भी अगर तो इसका भाई है, तो ये इसकी बहन हुई, ये भी इसकी बहन हुई। इसका मतलब हुआ कि ये के 3 पुत्र, 3 हैं, दो लड़कियां हैं और 1 लड़का है। अब पूछा क्या गया है कि बी का सी से क्या संबंध होगा? बी का सी से। अब ये बताइए, यक्ष जो है, यक्ष का पिता ये, और डी भी इसका पिता हुआ, और सी भी इसका पिता हुआ, और पिता के भाई को क्या कहते हैं? चाचा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ये और बी भाई हैं, ये और बी क्या हैं? भाई हैं। ई पुत्री है यफ की, ई पुत्री है यफ की, यफ पत्नी है बी की, बी की पत्नी है यफ। और बी, अब देखिए, ई पुत्री है यफ की, ई जो है पुत्री हो गई यफ की, मैं नीचे कर दिया। अब देखेंगे बी, ई का ये से क्या संबंध है? ई का ये से क्या संबंध है? अब आप देखेंगे, अगर ये इसकी पुत्री है, ये इनके पिताजी हुए, और पिताजी ये क्या हुए? चाचा। अगर ये पिताजी हैं तो पिताजी के भाई क्या हुए? चाचा। और चाचा इस लड़की को क्या कहेंगे? भतीजी कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, या मेरे दादा के इकलौते पुत्र। दादा के जो पुत्र होते हैं उन्हें कहते हैं पिता, और इकलौते पुत्र के पुत्र और पिता के जो पुत्र हैं वो क्या हो गए? मेरे भाई। तो लड़के का मीरा से क्या संबंध है? तो मीरा का क्या हुआ? भाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे दिशा परीक्षण के सभी प्रश्न, देखेंगे कि दिशा परीक्षण के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर, तो 9 किलोमीटर पूरब की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 12 किलोमीटर नीचे होगा दक्षिण की ओर चलता है। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ये दूरी, और ये पाइथागोरस प्रमेय बन गया। इसके लिए क्या करते हैं, मैंने बता दिया कि √9 स्क्वायर प्लस का 12 स्क्वायर करना, यहाँ होगा 81, यहाँ होगा 144, आप जोड़ेंगे और ये बन जाएगा कितना? 125, और 125 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 15।
जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलना आरंभ करता है और वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः दाहिने मुड़ता है। अब वह किस दिशा में या किस मुख के सामने उसके मुख के सामने कौन सी दिशा है? तो ये कौन सी दिशा है सभी को पता है। अगर ये पूरब है तो ये पश्चिम है, पश्चिम इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह 45 अंश, अब यहाँ से जो 45 अंश होगा वो इस दिशा में होगा, 45 अंश मुड़कर सीधे अब वह बाएं, दोस्तों कहा गया है बाएं, ध्यान से आपको देखना है, बाएं कहा गया है। बाएं किधर होगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एक स्थान से चलना शुरू कर आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर और फिर वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर। अब कहा गया है फिर वह दोस्तों कहा गया कि फिर वह बाएं मुड़कर सीधे चलता, फिर वह बाएं मुड़कर 45 अंश चलता है। अब 45 अंश, अब आप क्या करेंगे, बाएं 45 अंश किधर हुआ, वो कुछ इधर चलेगा। ये कौन सी दिशा है, इसके लिए आप यहाँ तीर बना देंगे, तो ये बना उत्तर और ये बना पश्चिम। उत्तर पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताने से पहले मैट्रिक्स एवं वेन आरेख के प्रश्न आ गए हैं, इनके प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। तो मैं ऐसे सवालों के लिए इनको नहीं पढ़ना है मैट्रिक्स में, केवल आपको यक देखना है। अब कैसे करना है हम आपको बताते हैं। क्या देखना है आपको, केवल यक देखना है, वाई यू और सी के। अब क्या देखना है, यहाँ लिखा 4 2, अब यहाँ लिखा है 4 और यहाँ लिखा है 2, इन लाइनों को लेकर आना है। और यहाँ पे क्या मिल गया, बी, मिलना क्या चाहिए था, वाई, तो पहला क्या हुआ, गलत। अब हम फिर क्या देखना है, वाई यू सी के, मैं बता देता हूँ यही लिखा गया था। अब फिर हम चेक करेंगे सी वाला, पहले दिखा गया 6 फिर 5, यहाँ पे है 6 यहाँ पे है 5, इस लाइन के बीच में यह वाई मिल गया। फिर लिखा गया 5 9, अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, 5 9, अब हम 5 9 चेक करेंगे, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 9, इनके 5 9 के बीच में यू भी मिल गया, ये भी सही है। अब 2 0 देखेंगे, 2 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे, इस लाइन में ये सी मिल गया, तो ये भी सही है। अब हम 1 2 देखेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, इन लाइनों के जहाँ पे मुड़ रही है वहाँ पे के मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे आपको देखना है, यहाँ पे जो यक लिखा है इसे चेक कर लेना है, ऑप्शन से वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ओपल लिख के बताना है, ओपल का ABCD में इन चारों में कौन सा होगा, OPAL। इसका उत्तर आपको ओपल लिख कर ABC या जो उत्तर होगा कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है। अगला प्रश्न है, कुछ कलम पेंसिल हैं और सभी पेंसिल रबर हैं, अब क्या कहा गया, कुछ कलम रबर हैं, कुछ कलम जो है रबर हैं, मिल रहा है कुछ कलम रबर, तो ये सही है। कोई कलम रबर नहीं है, रबर कुछ कलम में मिल रहा है, ये गलत है। थर्ड, कुछ रबर पेंसिल हैं, कुछ रबर पेंसिल के अंदर है, तो ये भी सही है। तो पहला और थर्ड सही है, तो पहला और थर्ड कहाँ पे दिया गया है ये आपको देखना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर आपको बताना है, दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी तीव्र तथा मोटे हैं। तीव्र भी होने चाहिए और मोटे भी होने चाहिए, तो इस बॉक्स और इस बॉक्स के बीच में और खिलाड़ी का भी नाम दिया गया, तीव्र का तथा मोटा का। तो खिलाड़ी, तीव्र, मोटे, इन तीनों के बॉक्स में केवल एक ही संख्या दिख रही है, वह केवल
आप देखेंगे 30 दिख रहा है, तो 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दी गई आकृति में कितने झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली हैं। कितने झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली, इन तीनों में आपको देखना है कि क्या है। इन तीनों में आप अगर देखेंगे तो एक ही संख्या यह दिख रही है, जो कि केवल 19 दिख रही है, जो कि तीनों में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात करिए जो तमिल और तेलुगु बोलते हैं। अब आपको तमिल और तेलुगु, ऐसा नहीं कहा गया कि अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, ये ध्यान से देखना है। तो तमिल और तेलुगु के बीच में कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी तमिल और तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु में भी ये मिल रहा है और तमिल में भी मिल रहा है। 9 और हैं, तो 12 9 कितने हुए? 21 लोग तमिल और तेलुगु बोलते हैं। 13 नहीं ले सकते क्योंकि तमिल वाले बॉक्स से नहीं गया है, तो 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणितीय संक्रियाएं के प्रश्न हैं, इसके बारे में हम देखेंगे कुछ प्रश्न कि इसके प्रश्न कैसे होते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर यहीं पे आपको देखना है कि क्या होगा। तो ऐसे सवालों को सबसे पहले करने के लिए संख्या लिख लेना है 12, 6, 4, 10, 16। यहाँ दिया गया है माइनस, और यहाँ दिया गया माइनस को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? गुणा से, तो हम यहाँ गुणा करेंगे। फिर दिया गया प्लस, और आप देखेंगे कि आप आगे फिर देखेंगे प्लस को किससे हम प्रदर्शित करेंगे? भाग से, तो हम यहाँ रखेंगे भाग। आगे फिर देखेंगे कि गुणा को किससे किया गया है? माइनस से, तो हम गुणा को किससे करेंगे? माइनस से। फिर आगे लिखा गया है भाग, और भाग को किससे करेंगे? प्लस से, तो यहाँ हम करेंगे प्लस। बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। या आप अगर ध्यान से देखेंगे, आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, इसे यहाँ काट देंगे और यहाँ कर देंगे भाग, का मतलब ये भी होता है यहाँ माइनस दिया गया है। तो 4 तिहाई 12, 3 6 कितना हुआ? 18, माइनस 10 प्लस 16। 18 16 आप जोड़ेंगे तो होगा दोस्तों 34, और 34 से 10 निकाल देंगे, हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। पहले हम क्या करेंगे? पहले ऐसे को हम सीधा सीधा लिख लेंगे, 18 2 30 6 4। अब दिया गया है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या दिया गया है? प्लस को हम भाग से, तो हम यहाँ भाग करेंगे। फिर गुणा दिया गया है, और गुणा को माइनस से, तो हम माइनस करेंगे। फिर भाग दिया गया है, भाग को प्लस से, तो हम यहाँ प्लस करेंगे। फिर माइनस दिया गया और माइनस को गुणा, तो हम यहाँ गुणा करेंगे। पहले सबसे पहले हम भाग देते हैं, तो 2 से 18 को काटेंगे 9 बार में, माइनस 30। फिर गुणा करते हैं, प्लस 6 चौके कितना हुआ? 24। अब प्लस प्लस अगर हम जोड़ लेंगे तो 24 9 कितना हुआ? 24 9 हुआ दोस्तों 33, और 33 से 30 निकाल देंगे बीच में, तो बच जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अशाब्दिक श्रृंखला परीक्षण के अब हम प्रश्न देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। ऐसे इन दृश्य को इस तरह बना दिया गया, इस चित्र को इस तरह बना दिया गया, तो आगे क्या किया गया? आप देखेंगे इस चित्र को पलट दिया गया। अगर इस तरह है तो इसे पलट के इस तरह कर दिया गया है। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो इसी तरह आप जो ये पॉइंट है, जब ये पलटेगा तो इधर आ जाएगा। और इधर कहाँ पे दिया गया है? इधर दिया गया है, इसमें तो 3 है, इसमें 1 है, इसमें लेकिन यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो ये इस तरफ हो जाएगा और इस तरफ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। दर्पण एवं जल आकृति के प्रश्न आ गए हैं। इसके प्रश्न आपको दिखाऊंगा, आपको कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दर्पण दिया गया है दोस्तों, इधर दर्पण दिया गया। ये चित्र आपको बताना है कि क्या बनेगा, और जब दर्पण इधर होता है तो ये चित्र जो होते हैं पलट जाएंगे। तो ये जो सिंबल है ये इधर आ जाएगा, इधर, और ये वृत्त वाला इधर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर केवल डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बताना है, नीचे रखा गया है जल
या नीचे जल भरा है तो आपको बताना क्या होगा। तो जो जल है तो ये नीचे पड़, ये जो है ये नीचे आ जाएगा, ये जो है ऊपर चला जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि कहाँ पे है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखते ही पता चल गया होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके सामने है, यहाँ पे भी दिया गया है और इसे आप देखेंगे तो ये पलट के इस तरफ होगा और ये जो बना है ये तो बना ही रहेगा, लेकिन ये इधर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर केवल सी में दिया गया है। सन्निहित आकृतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। आपको बताना है कि ये आकृति जो है, ये आकृति जो ऊपर बनी है किस, इन चारों में किस में दी गई है। तो इन चारों में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर किस में दिखा रहा है, डी में दिखा रहा है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस आकृति को आपको बताना है कि किस में दिया गया है इस आकृति को। तो यह आकृति भी हमें दिख रही है, किस में दिया गया है आपको देखते ही ध्यान से देखना है। तो यह आकृति जो है दोस्त, यह आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर क्या दिया गया है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी में नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये दिया गया है, ये दिया गया है यहाँ पे और फिर इस तरह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पासा एवं घन के अब हम देखेंगे प्रश्न। पहला है आपके सामने दिया गया, ये के युक्त फलक विपरीत क्या होगा। तो ये के अगर विपरीत पूछा जाए तो एक को छोड़कर हम बता देंगे ई इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगर सी का पूछा जाता तो एक को छोड़ के बता देते क्या, डी। अगर आपसे एफ को पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे बता देना होता है जी। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि नीचे घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। बी के विपरीत, तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें कौन से वर्ड मिल रहे हैं। तो यहाँ यन मिल रहा है, यहाँ यन मिल रहा है। तो जो मिल रहे हैं उन्हें घड़ी के विपरीत, घड़ी के दोस्तों दिशा में चलाना है। तो पहले यन लिखा गया है, उसके बाद बी लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया है, यस। यहाँ पर भी पहले यन लिखा गया है, उसके बाद क्यू लिखा गया है, उसके बाद टी। घड़ी के दिशा में लिखना है। अब पूछा गया बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत दिया गया है क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है कि 9 के विपरीत क्या होगा। 9 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर भी घड़ी के दिशा में, यहाँ 8 मिल रहा है यहाँ पे, तो घड़ी के दिशा में चला देना। 8 के बाद 7, 7 के बाद 9, यहाँ पे 8 के बाद 6, 6 के बाद 4। तो 9 के विपरीत पूछा गया, तो 9 के विपरीत 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया कितने घन हैं, तो इसके घन को आपको निकालने का एक ट्रिक है। ऊपर जो दिया गया है दोस्त, ऊपर जो दिया गया है उसे 1 करेंगे, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, फिर नीचे वाला हम करेंगे, फिर से पूरा जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6। तो पूरा जोड़ लीजिए, 3 1 4 और 6 10, 10 घन हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जैसे जैसे नीचे बढ़ना वैसे वैसे पूरा जोड़ते चले जाना है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या होगा अभी। यहाँ पे पूछा गया 2 के सामने कौन सा अंक होगा। 2 के सामने कौन सा अंक हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 उठाना है, जो केवल यहाँ पे 4 दिया गया है, यहाँ 4 दिया गया, इन्हें आपको टच, और यहाँ पे दोस्त 1 दिया गया है, यहाँ 1 दिया गया है। तो 4 1 यहाँ है, तो 2 के विपरीत केवल यहाँ एक ही संख्या दिख रही है 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप अभी पास से समझ नहीं पा रहे हैं तो जल्द से जल्द इसका आपको पूरा टॉपिक वाइज क्लास आ रहा है, उसे आप देखेंगे, पूरा का पूरा समझ जाएंगे। लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी क्लास आपको मिल सकती है। इसमें बताना है आपको कितने घन हैं, तो इसका मैंने एक ट्रिक बता दिया। अब ऊपर लिखा 1, तो 1 लिखेंगे, फिर नीचे से फिर जोड़ेंगे 1 2 3, अब लिखेंगे 3, फिर नीचे से फिर जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 6, फिर नीचे से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूछा गया कितने हैं, तो सभी को ऐड कर लेना। 3 1 4 4 6 10 और 10 20, तो इसका करेक्ट आंसर 20 हो जाएगा। तो जो ऑल ओवर घन है 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और प्लीज़ अगर आप इसी तरह क्लास पाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है और इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लोग दोस्तों इसे शेयर नहीं करेंगे तो बहुत दुख होगा। इसमें मैं ज़्यादा टारगेट नहीं, 500 लाइक प्लस 3000 व्यू अगर आएगा तो इसी तरह क्लास आपको ज़रूर मिलेगी। और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना दोस्त कि क्लास आपको कैसी लगी। इसका PDF में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सर्च करना होगा एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, वहाँ पे आप इसका PDF निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने